हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगी और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। हम लोग बेटा एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज जेनेटिक्स क्लास 10th का, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ा है, डिस्कस किया है, जैसे हेरिडिटी, वेरिएशन, जीन, अलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेटा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। आज की वीडियो में बेटा हम लोग मेंडल्स लॉ, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। फर्स्ट टॉपिक है बेटा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस विद 2 केस स्टडीज ऑफ पनेट स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में विच इज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, और 2 केस स्टडीज भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में भी दी होगी, ऑन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंक जीन्स क्या होता है बेटा? सेक्स लिंक जीन्स वो होती हैं जो सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है। आपको पता है क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। हमारे पास यानी ह्यूमंस के पास टोटल 23 पेयर्स होते हैं बेटा। उसमें से जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोजोम होते हैं यानी बॉडी के क्रोमोसोम होते हैं, और जो 1 पेयर है बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसी को हम लोग वो वाला क्रोमोसोम कहते हैं बेटा जो बेबी का जेंडर डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ठीक है। फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फीमेल के पास क्या होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम। मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होती है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर एक्स और एक्स यानी मेल का एक्स एंड फीमेल का एक्स कंबाइन होंगे तो बेबी गर्ल होगी, एंड फीमेल का एक्स एंड मेल का वाई अगर कंबाइन होंगे तो बेबी बॉय होगा। ठीक है। एक्स लिंक डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, कुछ जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ही होते हैं, यानी इन्हीं से कनेक्टेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम एक्स लिंक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है। एक्स बेटा 2 टाइप के आपको पता है जीन्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है। तो जो रिसेसिव वाले वो होते हैं ना बेटा, डिजीजेस कह लो या फिर डिसऑर्डर कह लो, वो तभी एक्सप्रेस होते हैं जब रेसेसिव अलील ना प्रेजेंट होती है। रेसेसिव का मतलब क्या है बेटा? एक डोमिनेंट होती है यानी और एक रेसेसिव। मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर। डोमिनेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये इस पर हावी हो रही है। रेसेसिव मतलब वीक, इस तरह से समझो। डोमिनेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड रेसेसिव मीन्स बेटा वीक। ठीक है। वाई मेल शोज एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट्स मोर, मतलब क्या है इसका? क्यों मेल्स में एक्स लिंक डिजीज ज्यादा दिखाई देती है? देखो, जो मेल्स होते हैं ना बेटा उनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, यानी मेल के पास ये वाला कॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का, बट फीमेल के पास ये वाला क्रोमोसोम होता है। तो बेटा अगर इस मेल के एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर रेसेसिव यानी कमजोर वाला जीन आ गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस वाले जीन पर यानी मेल के एक्स जीन पर अगर रेसेसिव जीन आ गया यानी कमजोर जीन आ गया, तो उसके पास कोई और एक्स पेयर तो है नहीं बेटा जो उस जीन के इफेक्ट को हाइड कर सकता है। इसीलिए बेटा जो डिजीज होती है ना वो एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक है। ठीक है बेटा। फीमेल के पास 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक एक्स पर कोई डिफेक्ट आ भी जाता है बेटा तो दूसरा एक्स उसे कवर कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है बेटा तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मेल के पास मेल को हीमोफीलिया वाला जीन है मेल के पास, ठीक है, तो उससे हीमोफीलिया होगा अगर वो डोमिनेंट है तो। ठीक है। रेसेसिव है तब भी होगा। लेकिन फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है,
एक क्रोमोसोम पर अगर कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्ट है, ठीक है, और वो रेसेसिव है, तो जो दूसरा वाला है डोमिनेंट वाला वो उसको कवर कर देगा, इसीलिए बेबी में ये प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत कम होगी। ठीक है बेटा। अब केस स्टडीज देखते हैं और ये देखते हैं कि हम पनेट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है ये क्वेश्चन एग्जाम में। फादर क्या है बेटा, फादर का क्रोमोसोम है एक्स वाई, यानी फादर है कलर ब्लाइंड और मदर है नॉर्मल। इनका पनेट स्क्वायर निकालते हैं, यानी बेटा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालते हैं जो बेबी में हो सकती हैं। ठीक है, चलो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे x, ये मतलब जो मैं आपको ऊपर से स्टार टाइप लगा रही हूँ ना, ये मतलब इफेक्ट है कि ये जो फादर का एक्स क्रोमोसोम है वो इफेक्टेड है, यानी कलर ब्लाइंड वाला जीन है उस पे। ठीक है, एक्स ये फादर का, वाई एंड यहाँ पे मदर एक्स एक्स विच इज नॉर्मल। इन दोनों का बेटा आप कराओ कंबाइन, मदर एंड फादर, यानी क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, ये है फादर बेटा और ये है मदर। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा मदर का एक्स एंड फादर का वाई, नॉर्मल वाई एक्स वाई बनाएगा, यानी बेबी बॉय। और इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम इफेक्टेड है विच इज फादर से उसको कलर ब्लाइंडनेस मिली है, एक क्रोमोसोम नॉर्मल है जो कि मदर का है। ये नेक्स्ट नंबर पे बेटा मदर का एक्स क्रोमोसोम एंड फादर का एक्स क्रोमोसोम सेम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एंड मदर का एक्स फादर का वाई सेम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जो बेटा एक्स वाई है यानी जो सन है, सन क्या है बेटा, एक्स वाई है, और ये कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, इन्हें कोई प्रॉब्लम कलर ब्लाइंडनेस की नहीं होगी। बट अगर डॉटर हुई, अगर डॉटर हुई बेटा, तो उसमें हेट्रोजाइगस है, मतलब दो अलग अलग जीन है, एक तो नॉर्मल है एक कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, डॉटर में 50-50 चांसेस है, नॉर्मल विजन भी हो सकता है मदर से मिलके और कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है फादर से मिलके। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए बेटा जो ज्यादातर बेबी में डिजीजेस होती हैं जो बर्थ के टाइम से होती है, या बेबी का जेंडर, वो सब कौन डिसाइड करता है बेटा, फादर, वो सब उसको फादर के क्रोमोसोम से ही मिलती हैं। आई होप आपको ये पनेट स्क्वायर निकालना आया होगा। एक और हम केस देख लेते हैं बेटा, इसमें मदर इफेक्टेड है, यानी मदर को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है और फादर बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो हम सेम अपना पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये बहुत ही खराब सा बॉक्स बना है बेटा, बट आई होप यू डोंट माइंड। यहाँ पे एज यूजुअल हम फादर को रखेंगे, एंड यहाँ पे आएंगी मदर, एक अफेक्टेड क्रोमोसोम मदर का, ठीक है, और एक नॉर्मल जीन मदर का। ठीक है, ये मदर का इफेक्टेड जीन जब फादर के नॉर्मल क्रोमोसोम नॉर्मल जीन से मिलेगा तो कैरियर डॉटर बनेगी, यानी एक्स एक्स। मदर का इफेक्टेड जीन जब फादर की मेल स्पर्म से यानी वाई क्रोमोसोम से मिलेगा तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, बट ये भी इफेक्टेड क्रोमोसोम ही रहेगा। नाउ मदर का नॉर्मल क्रोमोसोम एंड फादर का नॉर्मल जीन बनाएंगे एक्स एक्स कॉम्बिनेशन, एंड यहाँ पर मदर का नॉर्मल क्रोमोसोम नॉर्मल जीन फादर का नॉर्मल जीन बनाएंगे एक्स वाई कॉम्बिनेशन। अब बेटा क्या क्या बने, क्या है ये, एक्स एक्स क्या है, डॉटर्स होंगी, तो ये कैसी होंगी बेटा, कैरियर होंगी, यानी कलर ब्लाइंड हो सकती हैं। यहाँ का ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये हो सकती है कलर ब्लाइंड। ठीक है, ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक तो
कलर ब्लाइंड वाला क्रोमोसोम है और एक नॉर्मल वाला है, तो हो सकता है वो इसके इफेक्ट को कम कर दे, बट सन तो कलर ब्लाइंड होगा ही होगा, ठीक है। और डॉटर के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। नीचे की हम बात करें, कोई बेटा वो नहीं है इफेक्ट, तो नॉर्मल होंगे, ठीक है, सन भी नॉर्मल होगा एंड डॉटर भी, यानी नॉर्मल बेबीज। आप अगर चाहते हो बेटा कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करवाऊं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं एक सीरीज ले आऊंगी बेटा, ठीक है, जिसमें हम इजी एंड मॉडरेट लेवल के इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मेंडल एक्सपेरिमेंट, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, जिसे हम पाइसम सटाइवा भी बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स है बेटा, यह हम फर्स्ट वीडियो में सब समझ चुके हैं। इन्होंने गार्डन पी प्लांट को चूज किया, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इन्होंने क्यों चूज किया, क्या रीजंस है, वो देखते हैं। फर्स्ट है मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट क्वालिटीज। पी प्लांट में बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत मिल रहे थे मेंडल को, ठीक है, जैसे टॉल एंड शॉर्ट यानी हाइट, राउंड या रिंकल सीड, ठीक है, येलो या फिर ग्रीन सीड। ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे, ठीक है, ट्रेड्स थे जो मेंडल ने पी प्लांट में ऑब्जर्व करे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था। टोटल बेटा कितने कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए थे उन्होंने, 7, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल, मतलब पॉलिनेशन आपको पता है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। पी प्लांट्स बेटा सेल्फ पॉलिनेट करती हैं, मतलब अपने ही फ्लावर से फर्टिलाइज हो जाती हैं, लेकिन मेंडल चाहते थे कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो, तो दो अलग प्लांट के फ्लावर के बीच पॉलिनेशन भी कर सकते थे हाथ से, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल था इसमें और सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल था, ठीक है। शॉर्ट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब एक प्लांट का बर्ड से लेकर यानी सीड प्रोड्यूस करने का टाइम तक, ठीक है, सीड प्रोड्यूस करने तक का टाइम। पी प्लांट बेटा जल्दी ग्रो होता है और एक ही सीजन यानी कुछ महीनों में अपना लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर देता है। तो मेंडल ने इसलिए इसको चूज किया क्योंकि शॉर्ट लाइफ साइकिल वाला प्लांट चूज करके जो रिजल्ट्स है ना, उन्हें बेटा बहुत जल्दी दिखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट है प्रोड्यूस मेनी सीड्स, यानी पी प्लांट एक बार में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है। इससे मेंडल के पास लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्जर्व करने के लिए मिल गए, जिससे उन्हें रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट मिल सकते थे। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज अवेलेबल, मतलब ऐसे प्लांट जो अपने जैसे ही प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर जनरेशन, वो थे बेटा पी प्लांट, ठीक है। इजी टू ग्रो एंड हैंडल, बेटा पी प्लांट को ग्रो करना और संभालना बहुत आसान होता है, इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ये महंगे भी नहीं होते हैं। लास्ट है स्टेबल इनहेरिटेंस, मतलब ट्रेड्स हर जनरेशन में सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। पी प्लांट के ट्रेड जैसे टॉलनेस, सीड कलर, शेप, है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होता है बेटा, सेम रहता है। अब हम कुछ ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स देखते हैं जो फिर मेंडल्स ने देखे थे। पहला था बेटा प्लांट की हाइट, टॉल भी था बेटा पी प्लांट और शॉर्ट यानी डॉर्फ भी था। डोमिनेंट ट्रेड, बेटा डोमिनेंट का मतलब पता है ना, डोमिनेंट ट्रेड वो ट्रेड जो दूसरे वाली यानी रेसेसिव ट्रेड पे हावी हो जाता है और जो ज्यादा शो होता है। डोमिनेंट मींस स्ट्रॉन्ग, रेसेसिव मींस बेटा वीक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग, वीक। फ्लावर की पोजीशन की बात करें बेटा, एक्साइल भी थी और टर्मिनल भी थी, यानी स्टेम पर भी थे फ्लावर और टिप पर भी थे। कलर की बात करें, वॉयलेट कलर के फ्लावर्स भी थे और वाइट कलर के फ्लावर्स भी थे। एंड ये वाला ये लाइन वाला बेटा डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो ज्यादा दिखते थे, एंड ये रेसेसिव है तो थोड़े कम दिखते थे। पॉड के शेप की मैं अगर बात करूं बेटा, इन्फ्लेटेड था, फुल था और पिंच टाइप का भी उसका शेप था। ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। कलर की बात करूं, ग्रीन था, येलो था। सीड शेप राउंड भी था और रिंकल भी था, एंड सीड कलर येलो भी था और ग्रीन भी था। ये सब जो बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे।
अब बात करते हैं बेटा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, यानी केस वन, सिंगल कैरेक्टर लिया है हमने, ठीक है। प्लांट बेटा टॉल भी है एंड शॉर्ट भी है एंड हमें उनकी ब्रीडिंग करानी है। मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझो कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। प्लांट कैसा है बेटा? टॉल शॉर्ट, ठीक। पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम एज यूजुअल अपना बेटा। यहाँ पे बेटा हम लेंगे टी टी यानी टॉल एंड स्मॉल टी यानी शॉर्ट, ठीक है। ये हम कौन सा कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? हाइट, ठीक है, कि प्लांट के कितने परसेंट चांसेस हैं लॉन्ग होने के, कितने परसेंट चांसेस हैं शॉर्ट होने के। चलो, स्मॉल टी कैपिटल टी मिलकर ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मतलब क्या दिखने को मिल रहा है इसमें कि ये सारे कॉम्बिनेशन बेटा ये बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है बेटा? डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव है, वो क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो ये जो डोमिनेंट है वो रेसेसिव पे हावी हो जाएगा, हेंस द प्लांट विल बी टॉल। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? ठीक है चलो, तो ये तो बेटा हमने ये निकाल लिया कि प्लांट टॉल होगा। अब एक और क्रॉस देखना है हमें कि प्लांट प्योर टॉल होगा या फिर हाइब्रिड टॉल होगा। ये तो आ गई बेटा F1 जनरेशन, हमें ये मालूम पड़ गया कि प्लांट टॉल है। प्लांट किस तरह से टॉल है बेटा? किस तरह से टॉल है प्लांट, ये भी तो जानना है ना हमें, कि हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल है, या फिर उसमें मतलब किस तरह से डॉर्फ भी हो सकता है। हमें बेटा ध्यान रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस निकालने के लिए हमेशा दो जनरेशन की जरूरत होती है। एक होती है बेटा F1 जनरेशन, एक होती है F2 जनरेशन। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया होगा ये, जहाँ पे मेंडल के आपने ट्रेड्स पढ़े हैं ना, उसके बाद ये दिया होगा। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं। F2 जनरेशन बेटा हम इससे निकालेंगे, ये जो आपको रिजल्ट मिला है टी टी, क्या मिला? टॉल। F1 जनरेशन क्या थी? ये थी ना। तो इससे हम हमारी F2 जनरेशन निकालते हैं। सेम बेटा पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम। यहाँ पे रखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन ये होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन ये होगा, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन भी सेम होगा, एंड स्मॉल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन ये होगा। तो मतलब हमें क्या मिल रहा है बेटा? टी टी, मतलब ये क्या है बेटा? प्योर टॉल है ना, कोई भी इसमें डॉर्फ आपको नहीं दिख रहा है गैमीट। ये क्या है बेटा? हाइब्रिड टॉल, मतलब डोमिनेंट वाला हावी हो गया है रेसेसिव पे। ये दोनों ही बेटा हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों ही हाइब्रिड टॉल है। और ये क्या है? डॉर्फ, यानी बहुत कम चांसेस है कि प्लांट शॉर्ट होगा, ठीक है। तो इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा बेटा? जीनोटिपिक यानी जीन्स वाला जो आपको दिख रहा है, प्योर कितना है? 1, तो 1। हाइब्रिड टॉल कितना है? 2, तो 1:2। डॉर्फ कितना है? 1, तो 1। फिनोटिपिक क्या होगा? हमने लास्ट वीडियो में जीनोटिपिक फिनोटिपिक को डिस्कस किया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है बेटा, गो एंड चेक दैट वीडियो आउट सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स गेट्स क्लियर।
फिनोटिपिक मतलब बाहर से प्लांट हमें कैसा दिखेगा, इसमें भी टॉल दिखेगा क्योंकि ये हाइब्रिड टॉल है, डोमिनेंट हावी हो रहा है रेसेसिव पे, तो और इसमें तो दिखेगा ही टॉल। तो बेटा हमें अगर 4 प्लांट्स बनेंगे उसमें से 3% चांसेस, 3 प्लांट्स हमें बेटा टॉल दिखेंगे और एक ही हमें डॉर्फ यानी शॉर्ट दिखेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आंखों से। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट है, अगर कोई भी डाउट है ना बेटा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस, ये केस स्टडी वाले मोनो हाइब्रिड के, या फिर बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट है बेटा कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे निकालते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें? सीड कलर डिनोटेड बाय कैपिटल Y विच इज येलो डोमिनेंट, स्मॉल y ग्रीन रेसेसिव, सीड शेप कैपिटल R राउंड डोमिनेंट, स्मॉल r रिंकल्ड रेसेसिव। देखो मैं इसका ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, मैं सीधा डाई हाइब्रिड क्रॉस पे मूव कर रही हूँ। अगर आपको डाई हाइब्रिड अगर आप चाहती हो कि मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड दोनों ही क्रॉस आपको बताऊं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं आपको बस थॉरली एक बार बता देती हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आप पहले क्या करोगे, जो शेप होता है ना इसका, सीड शेप, इनको बेटा आपस में कंबाइन कर दोगे, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, तो आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। जैसे यहाँ पे आपको मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही सेम आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे आप ऐसे ही रख दोगे और सेम कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। प्योर टॉल है, टी टी की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी की जगह कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इस तरह से सेम आपको निकलेगा। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको, आई एम मूविंग ऑन टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालने के लिए हमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स को एक जगह लिखना होता है, रेसेसिव को एक जगह, तो पहले हम वो कर लेते हैं। seed shape is round dominant, so RR and YY multiplied by, ये डोमिनेंट हो गए, ये रेसेसिव। अब इन दोनों का हम क्रॉस कर देंगे, इनसे हमें क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। इसका एक आर हम ले लेंगे, कैपिटल आर एक ले लिया मैंने, इसका एक स्मॉल आर ले लेंगे, इसका एक कैपिटल वाई ले लेंगे, इसका एक स्मॉल वाई ले लेंगे, ये हमें मिल गया। अब इससे इससे बेटा क्या क्या कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे हम वो यहाँ पे लिखते हैं, और उसकी बेसिस पे हम हमारा पनेट स्क्वायर यानी पनेट स्क्वायर के थ्रू डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालते हैं। इससे क्या क्या कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई एक कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू पनेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कॉम्बिनेशंस बेटा हमने जैसे ऊपर लिखे वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे हम। कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी राउंड डोमिनेंट, कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी राउंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चलो अब हम बेटा इसका हाइब्रिड क्रॉस निकालते हैं। पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लें ताकि वो मैसअप ना हो, है ना, ताकि हम एक नीटनेस लगे और आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई का जब क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी आर क्या डिनोट कर रहा है, राउंड, एंड कैपिटल वाई क्या डिनोट कर रहा है, येलो। तो ये सीड कैसा होगा, राउंड येलो। ठीक है, ठीक है मैम। कैपिटल आर कैपिटल वाई, सबसे पहले बेटा हम इस वाले से पूरी लाइन करते हैं, ये वाली, फिर इस वाले से पूरी लाइन करते हैं। तो अभी सिर्फ आप इसको देखो जिसपे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, इससे मैं ऊपर की पूरी लाइन कर रही हूँ। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई से जब मिलेंगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा होगा, राउंड येलो होगा, क्योंकि स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन तो है लेकिन रेसेसिव है।
फिर क्या आएगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई जब स्मॉल आर स्मॉल वाई से कंबाइन करेगा तो हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये भी कैसा होगा बेटा, राउंड येलो होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रेड्स जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई ये रेसेसिव है, और जो ये दो डोमिनेंट है ये इन दो रेसेसिव को छुपा देंगे। लास्ट है बेटा ये वाला, इसमें भी हमारा सेम कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है मैम, यहाँ पे स्मॉल वाई था, गलती से मैंने कैपिटल वाई ली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा राउंड एंड येलो ही सीड होगा, क्योंकि जो रिंकल्ड एंड रेसेसिव वाला विच इज ग्रीन वाला जो ट्रेट है वो रेसेसिव है, तो डोमिनेंट उसको हावी कर रहा है। नेक्स्ट हम बेटा ये वाला देखेंगे, इससे ऊपर की पूरी लाइन करेंगे विच इज, जल्दी जल्दी बेटा अपनी कॉपी में करते चलो, अपनी कॉपी में ये बनाते चलो, इसको करते चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब राउंड तो होगा सीध, लेकिन स्मॉल वाई, दो ट्रेड किसके हैं, रेसेसिव यानी ग्रीन के हैं, तो अब कैसा होगा सीध, राउंड एंड ग्रीन होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी ग्रीन क्या है बेटा, रेसेसिव है ना, दोनों ही रेसेसिव है। अगर मैं कलर की बात करूं तो राउंड एंड ग्रीन कलर का सीड होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम ये देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे सीड कैसा होगा, राउंड एंड येलो ही होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो होगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, यहाँ पे रिंकल्ड येलो सीड होगा, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड है, और अब दोनों ट्रेड कैसे हैं, रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड और येलो कलर का सीड होगा। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ पे भी कैसा होगा बेटा, रिंकल्ड येलो कलर का सीड होगा। ठीक है, लास्ट कॉम्बिनेशन हम ये देखते हैं फटाफट से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई which is round yellow, capital R small y round green, small r capital Y small y which is wrinkled yellow, and small r small y which is wrinkled green। wrinkled green बेटा कैसा बना, एक ही बना। अब काउंट कर लो कि राउंड येलो कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक है, राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3 हैं, एंड रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। तो ऐसे हम निकालते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये वाला तो बेटा F1 जनरेशन थी, मैं लिखना भूल गई थी, एंड ये आ गई हमारी बेटा F2 जनरेशन। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा मेंडल के लॉज। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ये लॉज दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। लास्ट स्लाइड में आपने देखा ये कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या क्या लॉज इन्होंने दिए। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी व्हेन टू डिफरेंट अलील्स यानी जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म जब वो कंबाइन करते हैं या फिर एक पेयर पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो एक अलील होता है बेटा वो दूसरे अलील को छिपा देता है, यानी जो अलील दूसरे अलील को छुपा देता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और जो छुप जाता है उसे हम रेसेसिव कहते हैं। हमने देखा था ना, यहाँ पे क्या था, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी छुपा रहे थे ना एक दूसरे को, कैपिटल टी स्मॉल टी को छुपा दे रहा था, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्या होते हैं। देखो बेटा, डोमिनेंस आपको समझ में आया कि अगर एक प्लांट के पास टॉल और दूसरे के शॉर्ट दोनों जीन्स है, मतलब एक प्लांट है बेटा जिसके पास टॉल जीन भी है शॉर्ट जीन्स भी है, तो जो टॉल जीन होगा ना यानी कैपिटल टी वो अपना इफेक्ट दिखाएगा और प्लांट टॉल ही रहेगा, और जो स्मॉल टी यानी शॉर्ट वाला जीन होगा ना वो छुप जाएगा।
नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के टाइम पे, गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज करते हैं तो जो अलील्स होते हैं जीन के वो सेपरेट हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं, सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन अलील। ठीक है, मतलब मेंडल ने देखा कि जब गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के टाइम पे, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट है ना, टॉल प्लांट का जो एक कैपिटल टी वाला गैमीट है बेटा, कैपिटल टी ले लेते हैं या स्मॉल टी, ये दोनों एक साथ नहीं जाते, कोई एक ही जाता है, इसीलिए गैमीट प्योर होता है, सिर्फ एक अलील कैरी करता है। मतलब क्या, देखो एक प्लांट है, उसके पास ये जीन है, ठीक है, ये वाला प्लांट होगा ना, गैमीट्स या तो कैपिटल टी ले लेंगे या स्मॉल टी, दोनों एक साथ नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन के टाइम गैमीट्स फिर से मिलकर नई कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, पहली वाली कॉम्बिनेशन को हम F1 जनरेशन बोलते हैं, दूसरी वाली को हम F2 जनरेशन बोलते हैं। F2 जनरेशन में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टर के लिए F2 जनरेशन का रेशियो होता है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, यही तो रेशियो बनेगा ना बेटा F2 जनरेशन के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड दो बेटा मुझे। यहाँ पे मैंने निकाला था F1 जनरेशन, यही तो रेशियो बना था ना बेटा F2 जनरेशन का, तो सेम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। ठीक है, और इससे हमें जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:2:1 मिलता है एंड फिनोटिपिक हमेशा 3:1 मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देती हूँ। लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं यानी अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, कब, गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अगर वो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम हो या दूर दूर प्रेजेंट हो सेम क्रोमोसोम पर, तभी ओनली। मतलब एक जीन जैसे कि हाइट है, ठीक है, इसका जो असर है बेटा दूसरे जीन यानी सीड के कलर पर डिपेंड नहीं करता। सीड का कलर चाहे कैसा भी हो, पिंक, येलो, ग्रीन, कुछ भी, अगर हाइट टॉल है तो हाइट टॉल ही रहेगी, हाइट शॉर्ट है तो शॉर्ट ही रहेगी। हर ट्रेड अपने में क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है। और इससे हम क्या निकालते हैं बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालते हैं, विच इज दिस, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, ये सारे ट्रेड्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। वही चीज कही गई है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। लास्ट टॉपिक है बेटा इस वीडियो का हमारा, एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल ने जो लॉ दिए उनको अप्लाई कैसे किया, प्लांट ब्रीडिंग मतलब न्यू जो क्रॉप है उनकी वेराइटीज बनाने के लिए साइंटिस्ट मेंडल ने प्रिंसिपल यूज करे। ठीक है, मतलब दो अलग अलग प्लांट जिनके पास डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जैसे हाई यील्डिंग है ना, पेस्ट रेजिस्टेंस, इनको क्या किया बेटा, उन्हें आपस में क्रॉस करा दिया। फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग बने यानी जो उनके बच्चे वाले बेबी प्लांट्स बने, उनमें से बेस्ट प्लांट सेलेक्ट किए और इसी प्रोसेस को हम प्लांट ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल ब्रीडिंग, लाइफ स्टॉक यानी ये लाइफ स्टॉक क्या होता है बेटा, इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक बाय सेलेक्टिंग पेरेंट्स विद डिजायरेबल जीनोटाइप। लाइफ स्टॉक मतलब देखभाल को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे एनिमल जैसे काउ, गोट्स, हॉर्सेस, इन सब का यूज किया। मेंडल के लॉ के बेस पर पेरेंट्स प्लांट सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके पास डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाई मिल्क प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉडी। इन एनिमल्स को ब्रीड कराया जाता है ताकि नए बच्चे, जो नए बेबी एनिमल्स बनेंगे, उनमें ये सारी क्वालिटीज ट्रांसफर हो जाएं। प्रेडिक्टिंग जेनेटिक रिस्क, मेंडल के लॉ से हम समझ सकते हैं कि किसी चाइल्ड को जेनेटिक डिसऑर्डर मिलने का चांस कितना है, जो कि हमने पढ़ा था बेटा, यहाँ पर पढ़ा था हमने सेक्स लिंक वाले पॉइंट में कि बच्चे को कितना चांस है कौन सी डिजीज मिलने का, वही सेम बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। ये हम पता लगा सकते हैं। तो जेनेटिक काउंसलर पेरेंट्स के जीनोटाइप्स स्टडी करके बेबी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेबी को डिजीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर दोनों पेरेंट के पास रेसेसिव जीन है, ठीक है, तो उनके चाइल्ड में डिजीज होने का चांस सिर्फ 25% होता है। अगर किसी एक के पास डोमिनेंट जीन में कोई डिजीज है तो हाँ बेटा 50% चांसेस होते हैं डिजीज होने के।
कंजर्वेशन की बात मैं करूं, अगर मेंडल के लॉज हेल्प करते हैं समझने में कि पॉपुलेशन में जीन्स को कैसे मिक्स करें, कौन सा जीन कैसे हेल्पफुल रहेगा, कैसे इनब्रीडिंग कराएं, ठीक है, ताकि एक अच्छा बेटा हमें वैरायटी का प्लांट या एनिमल मिल सके। लास्ट है बायोटेक एंड रिसर्च। साइंटिस्ट जो थे ये मेंडल, इन्होंने कुछ रूल्स समझे, ठीक है, कि जीन्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे ट्रांसफर होते हैं। इस नॉलेज को यूज करके उन्होंने अच्छे क्रॉप्स को बेटा मॉडिफाई जीएम यानी एक अच्छे क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो किया और जीन थेरेपी जैसे टेक्निक्स को डेवलप किया। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। इस चैप्टर का रिवीजन भी मैं करवाऊंगी बिकॉज आई नो ये चैप्टर है थोड़ा टफ एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है अगर आपको, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, देन प्लीज वेट टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।